नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं 10 क्वेश्चन लाया हूं वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इससे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न आजकल रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में, उसे मैं अपलोड कर दिया हूं। और आज जो क्वेश्चन है ये भी बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने के चांस है। तो मैं आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सरल बनाएं। यानी कि ये भी देखिए कितनी बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। और ये क्या है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, प्लस, डिवाइड, प्लस, ब्रैकेट, ये सभी है। तो इसे बनाने के लिए पहले आपको बोर्ड मास के कुछ रूल पता होना चाहिए कि उसमें सबसे पहले जोड़ वाला काम किया जाएगा कि भाग वाला के, गुना वाला के, कि ब्रैकेट वाला के, ये सभी आपको जानकारी होना चाहिए। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद ऑफ का मतलब का काम करना है, ब्रैकेट बना होता है कोष्टक। उसके बाद डिवाइड का काम करना है, डिवाइड मतलब भाग का काम करना है, भाग मतलब यानी कि ऐसा चिन्ह होता है। फिर एम से होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। और ए मतलब होता है ऐड यानी कि जोड़। और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाओ। इस क्रम को आप याद रखना है वह कि जब कोई क्वेश्चन में कोष्टक भी दिया रहा, का भी दिया रहा होगा, भाग भी दिया होगा, गुना इस तरह से दिया हुआ है, तो सभी में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना होगा और भाग गुना है ये सब तो रहने देना होगा। और ब्रैकेट में भी 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहले होता है, इसको बोला जाता है बार ब्रैकेट। इसके बाद होता है इसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट। उसके बाद होता है मझला ब्रैकेट। उसके बाद होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। अगर कोई क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, यानी कोष्टक नहीं दिया हुआ है, जोड़ घटाव गुना भाग इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले अरे भाग तक दिया है यानी कि इतना नहीं दिया है, कोई प्रश्न में आपको भाग गुना जोड़ घटाव इस तरह से दिया हुआ है और उसको आपको हल करना है, तो क्या करना होगा, आपको गुना को, जोड़ को, घटाव को रहने देना होगा। सबसे पहले भाग का क्रिया करना पड़ेगा। जब भाग की क्रिया करके भाग जब खत्म हो जाएगा उसके बाद गुना को करना पड़ेगा। जब गुना का भी क्रिया कर दीजिएगा, जब क्वेश्चन में गुना नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ का काम करना पड़ेगा। जोड़ का काम जब हो जाएगा तब घटाव का काम करना पड़ेगा। इस तरह से सीरियल नंबर से आपको याद रखना होगा। अगर कोई क्वेश्चन में का भी है यानी ब्रैकेट नहीं है, का है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, तो क्या होना है, आपको सबसे पहले का काम करना पड़ेगा, तब डिवाइड का, तब मल्टीप्लाई का, तब ऐड का और तब सब्सट्रैक्ट का। और कोई क्वेश्चन में कोष्टक भी दिया हुआ है, कोष्टक में भी और ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से कोष्टक दिया हुआ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इस कोष्टक का काम करना पड़ेगा। इस कोष्टक का काम हो जाने के बाद आपको छोटी कोष्टक का काम करना पड़ेगा। इस छोटी कोष्टक का काम हो जाने के बाद आपको मझला कोष्टक को काम करना पड़ेगा। उसके काम हो जाने के बाद आपको बड़ा कोष्टक का काम करना पड़ेगा। तो मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ उसमें क्या है कि छोटा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है और सबसे बड़ा कोष्टक भी है और डिवाइड भी है और जोड़ भी है यानी कि ऐड भी है। तो इसमें सबसे पहले किसका काम करेंगे, सबसे बड़े वालों का, यानी कि सबसे पहले कोष्टक वालों का काम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन मैं उठा लिख लेता हूँ जैसे कि तैसे, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड, ये मझला कोष्टक है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, फिर ये छोटा कोष्टक है 1 प्लस 1 भागा 2
फिर बंद हो गया कोष्टक, मझला कोष्टक भी बंद हो गया, सबसे बड़ा कोष्टक भी बंद हो गया। इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा आपको, सबसे पहले छोटी कोष्टक पर देखना है, यानी कि इसमें क्या है, कोष्टक भी है, यानी कोष्टक भी है, तो कोष्टक में भी क्या है, सबसे पहले देखना पड़ता है 12 वाला कोष्टक को, और ये नहीं है तो इस कोष्टक को सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो सबसे छोटे कोष्टक को देखते हैं, ये सबसे छोटा कोष्टक, तो इसको काम करेंगे, बाकी बात जो है ये जो लौक रहा है आपको वैसी को वैसी छोड़ देना होगा। तो इस कोष्टक को काम करेंगे, तो इस कोष्टक के अंदर में क्या है, जोड़ है और भाग है, यानी कि ये ऐड है और फिर भाग है। तो किसका काम कीजिएगा, पहले ऐड को कीजिएगा कि जोड़ को कीजिएगा, पहले ऐड को कीजिएगा कि भाग को कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले भाग को किया जाता है, यानी कि इधर से चला जाता है, ये इस तरह से किया जाता है। तो पहले भाग का काम करेगा, उसके बाद जोड़ वाला जैसे तैसे रहेगा। तो इस सबको जना कितना उतार दीजिए आप, और उतारते जाइए, सबसे छोटी कोष्टक पर जाइए उतारते उतारते। ब्रैकेट छोटी कोष्टक हो गया, और इसमें क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, 1/2 है, तो इसको जो है ना जैसे कि तैसे रहने दीजिए, 1/2 हो गया, और ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये जो छोटा कोष्टक है इसमें क्या है, अब भाग खत्म हो गया, सिर्फ जोड़ है। तो क्या है, सब जो सिर्फ जोड़ है तो पहले जोड़ों का काम करेंगे, और ये सब जना कितना रहेगा, 1 + 1 भाग 1 + 1 भाग। इसका जब जोड़िएगा तो नहीं कुछ तो नीचे एक रहेगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 एकम 2 होगा, और इसका होगा 2 + 1 3। यानी क्या है कि अब इस ब्रैकेट को नहीं देंगे, ब्रैकेट तभी रहता है जब ब्रैकेट के अंदर में 2 3 4 इतना अंक रहता है। जैसे कि अभी कितना अंक है, 1 2 3 गो अंक है ब्रैकेट के अंदर में, तो ब्रैकेट है। अभी क्या है, 2 गो है, ब्रैकेट है, लेकिन अब क्या है, ख़त्म हो गया, 1 गो है, तो 1 गो है तो ब्रैकेट नहीं देंगे। अब ये आ गया मझला ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, अब काम ख़त्म हो गया तो छटा गया। अब देखिए 1/1 + 1/1 प्लस, अब देखिए क्या है, इस जब ये मझला ब्रैकेट है, यानी कि इस तरह से जब मझला ब्रैकेट रहेगा तो क्या करना होगा आपको, उसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन चिन्ह है। तो जोड़ है, भाग है, तो सबसे पहले भाग का काम करना पड़ेगा। तो 1 के 1 जना कितना रहेगा, ये भाग है तो गुना में करिएगा, तो 2 ऊपर और 2 1 3, तो 3 नीचा। उसके बाद देखिए 1/1 + 1/, और यहाँ पर क्या है, जोड़ है, गुना है, तो पहले गुना काम कर लीजिए, 1 प्लस इसको गुना कराइएगा ना, कुछ एक है तो देख कर समझिएगा। तो क्या हो, कटने वाला तो कोई है नहीं, तो 2 एकम 2 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद क्या है, 1/1 + 1/, एक समझ करके इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 1 3 के 3 है होगा, और ऊपर एक कपड़ा में 3 मरते तो ऊपर 3 से गुना 3 होगा, आप +2 होगा। अब ये भी कोष्ट नहीं देंगे क्योंकि अभी तक 2 गो है, अब जब ये लिख दिए इसमें 1 गो बना तो ये कोष्ट भी हट जाएगा। 1/1 प्लस ये भाग है तो भागे काम करेंगे, जोड़ वाला जना कितना रहेगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, 3 2 5, तो इसलिए 5 नीचे हो जाएगा। अब क्या है, 1/1 प्लस ये क्या होगा, इतना में 1 से गुना कराइएगा तो उतने को उतने रह जाएगा। क्या है, 1/, इन्हें कुछ तो एक, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 5 ही रहेगा, और इसके क्या होगा, एक पढ़ा में 5 5 मरते तो 5 से गुना 5 रह जाएगा, 3 के 3 जना का 3। और ये ब्रैकेट भी हट जाएगा क्योंकि अब अभी तक 2 गो था, लेकिन अब क्या है 1 गो बना, तो ये भी हट जाएगा। क्या है, 1/, क्या होगा, ये 5 ऊपर चल जाएगा, और ये इसे गुना में जब बदलिएगा, मैंने भाग को जब गुना में बदलिएगा तो क्या होगा, ये 5 ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला जो नीचे चलाएगा तो 5 3 8, यानी कितना हुआ, 5/8 में 1 से गुना कराइए तो 5/8 ही रह जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर इतना हुआ 5/8। तो कौन सा आंसर है, 5/8, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, का भी लगा हुआ है और बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट भी है। क्या कर इसको अब हल करना है, इसमें से आंसर कौन होगा, देखिए इसको हल करते हैं। क्या है कि छोटा ब्रैकेट भी है और डिवाइड भी है, का भी है।
तो नियम बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले बड़े वालों को किया जाता है, यानी कि ब्रैकेट को किया जाता है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को किया जाता है, यानी कि ये हो गया छोटा ब्रैकेट, ये हो गया छोटा ब्रैकेट और ये हो गया छोटा ब्रैकेट। तो जहाँ जहाँ छोटा ब्रैकेट है वहाँ वहाँ काम कीजिएगा, और जो छोटा ब्रैकेट नहीं है उसको वैसे के वैसे रहने दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ इसको। छोटा ब्रैकेट यहाँ है, फिर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको सबके हॉल करता हूँ। तो क्या है 63 जैसे कि 30 से घटाओ है तो घटाओ। इस ब्रैकेट को अभी आप रहने दीजिए। इस ब्रैकेट के अंदर में कोई 2 3 4 अंक नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके अंदर में है 2 3 4 गो, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सब क्या है माइनस माइनस ही है, मन एक जैसा ही है। तो क्या कीजिएगा आप इसको जोड़ लीजिए, 2 8 10 10 4 14 यानी -14 हो जाएगा। उसके बाद भाग है तो भाग दे दीजिए, 3 है तो 3 है, और का है तो का रहने दीजिए, ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने दीजिए 5 प्लस। ये क्या है, ये भी ब्रैकेट है। देखिए दोनों ब्रैकेट जब सटा हुआ है तो नहीं कुछ रहता है, तो गुना का चिन्ह रहता है। तो आप -1 में -2 से गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 यानी माइनस माइनस गुना कराइएगा तो प्लस हो जाता है। ये हो गया। अब क्या हुआ, अभी भी ब्रैकेट है तो क्या कीजिएगा, अभी छोटा ब्रैकेट काम कीजिए। तो 63 जना कितना, और इस दोनों के बीच में भी कुछ को चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है। तो 14 3 42 कीजिएगा तब 42 हो जाएगा, 14 3 42 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस जना का तन्ना है। फिर डिवाइड है डिवाइड, 3 है तो 3, का है तो का। इस ब्रैकेट को आप जैसे तैसे रहने दीजिएगा तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, और इसको सॉल्व करके 5 7 2 7 कर दीजिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या बना, घटाव है भाग है का है। तो जब घटाव और भाग का रहता है तो सबसे पहले का काम किया जाता है, भाग घटाव जैसे कि तैसे रहता है, बचा हुआ रहता है। 3 नहीं होगा, यानी का काम करना है तो का के ए साइड 3 ए साइड 3 ए साइड 7। तो पहले ऐसा गुना कीजिए, ऐसा का काम कीजिए। तो का के काम कीजिएगा तो क्या होता है, का का मतलब होता है गुना, भले ही गुना का चिन्ह नहीं है लेकिन आपको कराना होगा गुना। तो 7 3 21, तो 21 हो गया, माने कि 63 घटाओ 42 भाग के चिन्ह में 21। तो क्या है घटाव है भाग है तो पहले भाग के काम कीजिए। तो 21 के पर हमें 2 मरते थे 2, 21 में 63 में से अब 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 61 बचेगा। तो आपका 61 आंसर हो गया। कौन है आंसर 61 में, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है दशमलव वाला क्वेश्चन है। दशमलव वाला को जो घटाव करना है, तो दशमलव वाला को जो घटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो सभी पर लागू होगा, कैसे भी क्वेश्चन रहेगा, आप दशमलव वाला जो घटाव करना होगा तो कर लीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको, दशमलव से पहले में एक बाद क्या है 3 गो अंक है, दशमलव के बाद में 2 गो अंक है, दशमलव के बाद में 1 गो अंक है, दशमलव के बाद 1 गो, दशमलव के बाद 2 गो, दशमलव के बाद 3 गो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबको दशमलव के बाद एक किस्म कर दीजिए। तो इसमें 1 गो है तो क्या 2 गो जीरो धर के आप एक किस्म कर दीजिए। 1.1 है, इसमें 2 गो जीरो धर दीजिए, 2 गो जीरो धर दिए तो हो गया दशमलव के बाद 3 गो। इसमें क्या है दशमलव के बाद 2 गो है तो इसमें आप 1 गो जीरो धर दीजिए, 12.12 पर जीरो 1 गो जीरो धर दीजिए। इसमें दशमलव के बाद 3 गो है तो इसको जैसे तैसे रहने दीजिए। अब क्या है, ये एक जैसा हो गया, एहो में 3 गो, एहो में 3 गो, एहो में 3 गो। अब आप क्या कीजिए, सब तो जोड़े हैं, घटाने उठाने वाला तो है नहीं, सबको जोड़ लीजिए सामने सामने को। 3 के सिक्के 0 एक सिक्के 0, 3 गो 0 गो 3 होगा, 3 गो 0 गो फिर 3 गो होगा, 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या जी कीजिएगा, इस 2 को इस और उसके बाद इसमें के 2 को, उसमें के बाद इसमें के 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा 2 2 4 और 0 4 रहेगा। तो ये दूसरा का अंक भी जोड़ा गया। तीसरा का पढ़ाइए, तो इसमें के 1, इसमें के 1 2, इसमें के 1 3, 3 हो गया। उसके बाद क्या है दशमलव आ जाता है, सभी में दशमलव आ जाता है, खत्म होने के बाद दशमलव आ जाता है तो क्या यार दशमलव दे दीजिए। उसके बाद वाला अंक को जोड़िए, इसमें 3, इसमें 2 5, इसमें 1 6। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 1 है, 3 हो गया। इसमें तोड़िया ये गया, 3 के 3 रहेगा। उसके बाद इसमें क्या है 1 है तो 1 के 1 रह दीजिए, यानी कितना हुआ 136.343। तो 136.343 यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। उसके बाद अब आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है 6 पूर्णांक 1/4
गुने 0.25 गुने 0.75 माइनस इस तरह से है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पूर्णांक को बना लीजिए। 4 चौका 16, 16 एक 4 छक 24 एक 25, तो 25/4 गुने में 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125 इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसको भी आप भाग लगा दीजिए। 25 को जब 4 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 4 छक 24, 6.25 6.25 होगा। इस गुना को जना कितना रहने दीजिए, इस जोड़ है तो जोड़ को रहने दीजिए, घटाव तो घटाव को भी रहने दीजिए। अब क्या है, यहाँ पर गुना है, गुना है तो गुना कर लीजिए, इस सबको जना कितना रहने दीजिए। गुना कीजिएगा तो क्या है, दशमलव वाला गुना है, तो क्या कीजिए आप दशमलव छोड़ के आप पहले 25 समझ लीजिए, इसको 625 समझ लीजिए और गुना करा लीजिए। 25 के पारा 5 मरते 125, 125 के 5 हासिल कितना 12, 25 के पारा 2 मरते 25 दूना 50 और 12 62, 62 के 2 हासिल कितना 6, 25 के पारा 6 मरते 150 और 150 और 6 156। अब क्या है, दशमलव तो छोड़ के बनाए थे, तब दशमलव धरने वाला काम कीजिए। तो क्या है, गुना में दशमलव जुड़ जाता है, तो इसमें 2 से पहले, इसमें 2 से पहले, यानी टोटल मिला के 4 से पहले हुआ, तो आपको क्या होगा, आंसर में भी 4 से पहले देना होगा। तो 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पर आपको दशमलव देना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन इस सब को जना कितना उतार लीजिए। अब क्या है, घटाव है, जोड़ है, तो एक किस्म वाला को एक किस्म पहले कर लीजिए, इसको एक किस्म कर लीजिए। तो किस्म कैसे कीजिएगा, इसमें दशमलव के बाद 2 गो है, इसमें दशमलव के बाद 4 गो है, इसमें दशमलव के बाद 4 गो है, तो सभी में 4 को पूरा दीजिए और जो में कम है उसमें 0 धके पूरा दीजिए। तो 1.562 प्लस 0.7500 पल घटाव के चिन्ह में 0.3125 हो गया। इस दोनों का आप जोड़ लीजिएगा तो 0 को सिक्के 5 पड़ेगा तब 5 होगा, 0 के सिक्के 2 पड़ेगा 2 होगा, 5 के 6 11 होगा, 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 0 को 1 होगा, हासिल मिला के 2 होगा, दशमलव है तो दशमलव, तो घटाव के चिन्ह 0.3125 उसमें से घटा लीजिए। सिक्के के 5 के सिक्के 5 तो 0 बच गया, 2 के सिक्के 2 0 बच गया, 3 के सिक्के 3 0 बच गया, 3 के सिक्के यानी कि 0 बच गया, और 2 के सिक्के 0 है तो कुछ नहीं घटाना होगा, 2 हो जाएगा, दशमलव यानी कि 2.4 0, 2.4 0 किधर है आपका, ये हो गया ऑप्शन नंबर, ये तो ये आंसर। उसके बाद में कौन क्वेश्चन है, आइए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्या है, 7.7 भागा 8 यानी 100, 7.7 भाग के चिन्ह में 100 यानी कि ऑलरेडी क्या हुआ, 7.7 बट्टा में 100। और क्या है, आपको देना है 2 0 से भाग लगाना, यानी कि 100 से भाग लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये पहले से जो दशमलव है ए के छेक का रखा हुआ है और ए के छोड़ा हुआ है, ए के छोड़ा हुआ है, 2 0 है इसमें, तो 100 में 2 0 है, तो दोनों 0 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर में 2 से पहले दशमलव देना पड़ेगा, 2 अंक से पहले। ये तो 7 तो छका गया, जो 7 बचल है इस जगह 2 अंक होना चाहिए, तो नहीं कुछ तो 1 0 धर दीजिए, तो 2 अंक हो गया। और 2 अंक हो गया तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर दशमलव धर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.7 लिख दीजिए। और उसके बाद में इसमें इसको समझिए 100। उसके बाद क्या होगा, इसमें कोई 0 मुँह पर रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, इस 2 0 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 अंक को और छेकना पड़ेगा, यानी पहले से तो वो छकाल है, 2 को और छेकना पड़ेगा, तभी ये 100 से भाग लग जाता है। तो क्या है, आप अब यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, 0.077 इस तरह से आपका आंसर हो गया 100 से भाग लगाने पर। तो 0.077 किधर गया, 0.077, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, -4 माइनस फिर -8 इस तरह से 24 है। तो क्या है, छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट के अंदर में क्या है, घटाव है भाग है, तो सबसे पहले भाग का काम करना पड़ेगा, यानी कि -4 जैसे के तस रहेगा, ये घटाव है तो घटाव रहेगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, -8 है तो -8, ये माइनस है तो माइनस, ये भाग का काम कीजिएगा तो क्या होगा, 4 के पावर में 24, 6 मरतबे तो 6 हो गया और ये हो गया।
-4 फिर माइनस आई क्या कीजिएगा आप 8 को 6 एक किसी में तो इसको कर दीजिएगा -14। अब क्या है कि ब्रैकेट के बाहर में माइनस फिर अंदर में माइनस, तो दोनों जब ब्रैकेट हटाइएगा तो क्या होगा माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, तो -4 आई +10 हो जाएगा। नहीं, -4 और प्लस हो जाएगा 14, यानी कि माइनस माइनस प्लस बन गया 14 हो गया। अब क्या है कि -4 और प्लस 14, यानी कि 4 को आपको हटाना है, कौन में से 14 में से, तो बचेगा कितना 10। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा 10, ये हो गया। तो आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, भाग है, घटाव है, भाग है, फिर भाग है। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को अंदर वाला काम करना है, तो बाहर वाला सब जना कितना रहेगा, भाग वाला का मुझे कितना 15 होगा, 15 पे 45, भाग है 4 तो 4 जना कितना रहेगा। अभी भी इसके अंदर में काम होगा 56 डिवाइडेड बाई 7 गुने इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा 20। ये भाग है 4 तो 4 रहेगा। अब क्या करना है आपको, भाग भी है गुना भी है भाग भी है, तो क्या करना सबसे पहले भाग का काम करना पड़ेगा, गुना नहीं होगा। तो 7 8 56 8 मरतबे हो गया, गुना के कितना ये 5 मरतबे हो गया, इसको गुना कराइएगा तो कितना होगा 8 5 40, यानी कि 40 कौन आंसर हो गया आपका सी। अब आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, निम्न समीकरण को हल करें, यानी कि नीचे जो दिया उसको बनाना है। तो क्या है आपको 11 - 3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 5 - 6 फिर ब्रैकेट है 1 गुने 1/6 है। तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है 1 गुने 1/6 है, तो इस पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी बात जना कितना रहने दीजिए, बाकी बात मैं जना कितना छोड़ दे रहा हूँ, इतना को इतना। क्या है 1/6 को जब 1 से गुना कराइएगा तो एक उतने को उतने रह जाएगा। देखिए 6 जो है ब्रैकेट के सटा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो जब ब्रैकेट के सटा हुआ कोई भी अंक रहे चिन्ह न रहे तो क्या समझना है, गुना समझना होता है। तो गुना है आई, इसको गुना कराइए तो एक से गुना कराइए तो उतना ही को उतना ही रहेगा, तो 1/6 का 1/6 रह जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब घटाव है गुना है ये सब है, तो पहले भागे काम होगा, तो यहाँ पर भागे काम होगा, सब जना कितना रहेगा, तो 11 घटाव का चिन्ह 3 गुना की जगह 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, फिर गुने के चिन्ह में 5 फिर -6, इसको आप 6 काट भी दीजिएगा, लेकिन कि अभी नहीं काटिए, रहने दीजिए। तो क्या है अब भाग हट गया, अब गुना बच गया, तब आराम से गुना का काम कीजिए खाली, तो गुना हियाँ है गुना हियाँ है। तो 11 के 11 जना कितना, घटाव के चिन्ह में 3 3 9 9 5 45 हो गया, घटाव के चिन्ह में इसको भाग लगे तो खत्म हो गया, तो क्या बचा 1। अब क्या हुआ 11 के 11 दोनों की सीम है, तो इसको कर दिए -46 हो जाएगा। इसमें से यानी 11 में से 46 घटावे के है, 11 में से 46 घटाओगे तो क्या होगा -35, तो -35 आपका आंसर यहाँ ए है, ये हो गया। आइए अब सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, यानी कि एक तरह से भी भिन्न के जोड़ है यहाँ। तो देखिए कितना है 1/3 प्लस 2/2 प्लस 1/2, यानी कि इस तरह जब ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये सब को ध्यान नहीं रखना है, आपको इस बड़े बट्टे को बाद जो छोटा बट्टा है उसको देखना है, उसके नीचे और बट्टा है तो उसको पहले काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर बटा है सबसे छोटा, तो इसको काम करना पड़ेगा। इसको समझिए नहीं है कुछ, समझिए कि 2 प्लस 1/2 है, इसको आप सॉल्व कीजिए और इस ये जो है भिन्न के जोड़ बनेगा, इससे नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ के बनाइए, और ऊपर वाला जानेगा तो उतार दीजिए अगला लाइन में, हो गया। अब यहाँ पर 2 तक उतार दिए, ब्रैकेट बटा भी दे दी। अब क्या है ये 2/1 प्लस 1/2 को भिन्न के जोड़ बना दिए, यानी कि लघुत्तम निकालना होगा। तो इसको 1 और 2 का लघुत्तम 2 ये होगा। अब 1 के पर हमें 2 मरते तो ऊपर लगा 2 से गुना तो 4 हो गया, फिर प्लस में 2 के पर हमें अगर 1 मरते तो ऊपर वाला 1 से गुना तो 1 हो जाएगा, इस तरह से हुआ। अब क्या है आपको यह बटा पर अभी आना है, इस बटा पर आना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको 1 को 1 छोड़ देना है, 3 प्लस 2, अब क्या है बट्टा में 4 1 5 5/2। अब देखिए लगातार क्या वो बट्टा है, तो जब लगातार बटा रहेगा तो क्या करना है आपको इस बट्टे को, यानी कि क्या करना है इस बट्टे को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बट्टा भागे में ना है, तो क्या करना है
ऊपर एक वाला को छोड़ देना, जाना कितना 3 है प्लस प्लस 2 है तो 2 रहने दीजिए। और इस जब बट्टे को जब बनाना होगा तो क्या करिएगा, इस 2 को रहने दीजिए, ऐसे गुना में बदलिए। गुना में बदलिएगा तो क्या होगा, जो इस बट्टा जो है 5/2 इसके जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाएगा, आज ये उसके ऊपर वाला जो है नीचे चला गया। इस तरह से हो गया, यानी कि 1/3 प्लस 2 गुने 2/5 इस तरह से हो गया। आप इसको भी अगर बनाइएगा तो क्या होगा कि गुना है तो गुना का काम कीजिए, बाकी सब जना कितना रहने दीजिए। 1/3 प्लस 2 गुना 4 1/5 4/5 हो गया। अब क्या है, इस बट्टे को नीचे भी अब भिन्न का जोड़ बनाने वाला है, यानी कुछ एक समझ के बनाइए। 1/5 होगा लघुत्तम, तो 1 के बढ़ा में 5 मरता है तो ऊपर 5 15 हो गया। फिर प्लस 5 के बढ़ा में 1 मरता ऊपर 4 हो गया, तो क्या हुआ 1/19/5। अब क्या है, मेन बट्टा ई है, ये छोटा बट्टा है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 रहने देगा और गुना कराना है। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर बट्टा को जब गुना में बदले हैं तो क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, उस तरह से बट्टा को जब गुना में बदले तो 5 ऊपर 19 नीचा और 5 ऊपर 19 नीचा हो गया। तो क्या कीजिएगा आप 5/19 में अब 1 से गुना कराइएगा तो कितना 5/19 से रह जाएगा। तो इस आंसर कहाँ गया 5/19, ये है ए, तो ये हो गया। आइए अब 10वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, दशमलव वाला है। तो दशमलव वाला जब जोड़ घटाव रहेगा तो सबसे पहले क्या काम करना होगा कि दशमलव के बाद जो सभी में अंक है, इसमें क्या है दशमलव इसमें है, ये नहीं है, इसमें क्या है दशमलव के बाद 2 गो है, इसमें दशमलव के बाद 1 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें दशमलव है ये नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब में दशमलव देना है, नहीं है कोई भी, जैसे 4 में दशमलव नहीं है तो आप इसमें दशमलव दे सकते हैं, इसमें कोई घाटा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे 4 के 4 दशमलव है तो दशमलव नहीं है तो दशमलव दे दीजिए। आपको सबसे बेसी 2 अंक है दशमलव के बाद, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो सबसे बेसी 2 है तो सभी में 2 अंक पुराना पड़ेगा दशमलव के बाद। जिसमें दशमलव नहीं है उसमें दशमलव दे करके 2 को 0 धर दीजिए, 2 अंक पुर गया। फिर जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह, 4 है तो 4, दशमलव है तो दशमलव, इसमें 2 को तो है ही है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं करना है। इसमें दशमलव के बाद 1 है तो इसमें 1 0 दे दीजिए, तो भी दशमलव के बाद 2 बन गया। दशमलव के बाद में 2 है तो इसमें कुछ नहीं कीजिए। दशमलव 444 है, दशमलव इसमें नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, दशमलव दे करके आप 2 0 धर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, सब जोड़ना घटाना तो कोई है ही नहीं, तो अब बस क्या करना है, आप जोड़ते चलाइए। इसके अंत में ये, इसके अंत में ये हो गया, 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 सबको जोड़ दीजिए। 0 4 4 4 0 को 4 1 हो जाएगा, 4 को 4 को 8 को हो गया, 8 को 4 और 0 को 8 को हो गया। उसके बाद भी दशमलव के बाद अंतिम वाला अंक तो हो गया। अब दशमलव के सटा हुआ अंक को यानी कि 0 को लेना है, इसमें 0 को लेना है तो 0 हो जाएगा। और इस 0 को 4 को जोड़ेगा तो 4 को हो जाएगा, और 4 को 4 को 8 को हो जाए तो 8 को धर दीजिए। इसमें 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 के 8 रह जाएगा। अब क्या है, दशमलव के बाद वाला को जोड़ा गया तो 88 हो गया, इसमें दशमलव दे दीजिए, दशमलव के नंबर आ जाता है। अब क्या है, दशमलव के बाद में कितना है, इसमें 444 है, इसमें 4 गो है, इसमें 44 गो है, इसमें 4 गो है, इसमें 4 गो है, सबको आप जोड़ लीजिए। तो 4 4 8 4 12 12 4 16 4 20 20 के 0 हासिल 2, उसके बाद में 4, इसमें तो है ये नहीं है, 4 8 8 के 8 हो गया, 8 गो 2 गो हासिल 10 को, 10 के फिर 0 हासिल, फिर कितना हासिल, फिर 1 हासिल 1 बच गया। अब क्या है, अब इस अंतिम वाले को 4 गो है तो 4 हासिल 1 मिला के 5 कला की समय तोड़ ये गया, कोई है ये नहीं, तो कितना है 500.88, तो 500.88, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं अलग अलग चैप्टर से जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, आपको सॉल्व करके बताऊँगा।